Good evening to all, but it's not a good evening for a Team India and another ICC trophy. Another ICC trophy has been gone, and Australia are the World Test Championship winner of 2023. It is expected the you know strategy and script has been written on the day number one. And what was the preparation for this World Test Championship final? It was exposed on the day one and now has been exposed all day five. तो बहुत बड़ी हार आप कह सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। और एक और आईसीसी ट्रॉफी जो है वह भारत के हाथ से चली गई है। तो एक और आप कह सकते हैं आईसीसी नॉकआउट्स में भारत का खराब प्रदर्शन सिंस 2013। लास्ट टाइम हम जब जीते थे तो वह थी चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की अंडर द कैप्टनसी ऑफ धोनी 2013 की इसी इंग्लैंड में। बट तब से लेकर जो ये बुरा दौर चल रहा है उसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा है। पहले मैं बता दूं आज हुआ क्या। भारत 164 से आगे खेलना शुरू किया। ऐसी उम्मीद थी कि विराट कोहली और रहाणे टीम को आगे ले जाएंगे और शुरुआत भी कुछ ठीक ठाक हुई। काफ़ी संभल कर खेल रहे थे दोनों, मगर जैसे ही विराट कोहली आउट हुए उसके बाद तो ताश के पत्तों की तरह भारत की पूरी टीम बिखर गई। और मुझे देखकर बड़ी हैरानी यह हुई कि भारत ने फाइट नहीं किया। अगर भारत लड़ता लंच तक सॉरी टी तक या टी के बाद तक तो हम कह सकते थे भारत ने कुछ फाइट की, लेकिन यहाँ तो एकदम से सरेंडर भारत ने कर दिया। और इस हार की जो परिकथा है, जो स्क्रिप्ट है, पहले ही दिन लिख दी गई थी जब रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और उसके बाद उन्होंने अश्विन को भी ड्रॉप कर दिया और ऑस्ट्रेलिया एक समय 76 पे 3 था। तो ऐसा लगा कि ये डिसीजन सही है। बट उसके बाद सेकंड एंड थर्ड सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने खूब जम के बैटिंग की और जब 327 पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए तभी ऐसा लगने लगा था कि भारत इस टेस्ट मैच में पिछड़ रहा है। बट दूसरे दिन गेंदबाजों ने आपको वापस लेके आया, बट बैटिंग जो थी वो भारत की चली नहीं। 296 173 की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास। और उसके बाद फिर दूसरी पारी में भी आपने रन बनाने दिए तो 444 चेस होते नहीं हैं अमूमन चौथी पारी में और टेस्ट क्रिकेट में। इवन अगर कोई मिरेकल हो जाए, आप ऋषभ पंत को याद कर रहे थे, लेकिन उनके लिए भी कठिन होता है इस सिचुएशन पर। क्योंकि देखिए बायोलेटरल सीरीज में उस तरह का प्रेशर नहीं रहता जितना कि फाइनल या आईसीसी टूर्नामेंट्स में रहता है, और वही प्रेशर भारत की तरफ से झलक रहा था। रोहित शर्मा और पुजारा की एक अच्छी पार्टनरशिप होती दिख रही थी, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने गलत शॉट खेला वो पार्टनरशिप टूट गई। उसके बाद पुजारा भी आउट हो गए, पुजारा का वो शॉट बनता नहीं था। तो आप देखें तो शॉट सिलेक्शन भी भारतीय बल्लेबाजों का अच्छा नहीं रहा है। और प्लस प्रिपरेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया फ्रेश आया था, ठीक है उन्होंने गेम्स नहीं खेले थे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद, लेकिन उनके खिलाड़ी फ्रेश थे, उनकी प्रिपरेशन ठीक ठाक थी। ठीक ठाक क्या क्या एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि और उनके जो बॉलर्स थे स्पेशली स्कॉट बोलैंड, उन्होंने एक टप्पे पर पकड़ के बॉलिंग की और एक खुलकर बल्लेबाजों को रन्स नहीं करने दिए। तो ऑस्ट्रेलिया समझता था इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की महत्व। और भारत के प्लेयर्स को आईपीएल का ही महत्व समझ में आता है, उन्हें आईसीसी ट्रॉफी नहीं दिखती है। चाहे वह कोच हो चाहे बीसीसीआई हो, अगर उनको ये वैल्यू मालूम होती वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तो वो प्लेयर्स को बहुत पहले भेजते। आईपीएल क्या होता है, व्हाट इज़ आईपीएल? आईपीएल तो एक लीग है। इसको बीसीसीआई इतना हम कह सकते हैं कि उसको इतना तवज्जो दे रहा है कि जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई हो। 20 ओवर के गेम्स उसमें होते हैं, ठीक है उसमें क्लोज मैचेस भी होते हैं, फन होता है, लेकिन इट्स नॉट ए फ्यूचर। फ्यूचर तो इंटरनेशनल क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क ने सही कहा कि पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन देश के खेलना एक गर्व की बात है। तो आप सीख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से, आप सीख सकते हैं कि देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए खेलना क्या होता है। आईपीएल ने प्लेयर्स की जो माइंडसेट है वो उसको चेंज करके रख दिया है। वो सिर्फ अपने टीमों को जिताने के लिए उनकी अप्रोच रहती है। अगर उन्हें सीरियस रहता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तो वो अपनी टीमों को छोड़कर इंग्लैंड जाकर तैयारी करते और सेशंस लगा कर तैयारी करते।
क्योंकि अब तैयारी के बिना आप इतने बड़े टूर्नामेंट को जीत नहीं सकते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े प्लेयर हों, प्रैक्टिस मस्ट है। तो इसी वजह से भारत की ये हार हुई है, प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी। और राहुल द्रविड़ का एक शॉकिंग डिसीजन कि अश्विन जो आपके नंबर एक गेंदबाज है, जब कोई नंबर एक होता तो उसे कंडीशंस मैटर नहीं करती। सचिन सर हर परिस्थिति में उन्होंने रन्स बनाए हैं। वो भी बहुत हैरान थे कि इस तरह का डिसीजन लिया गया, अश्विन को ड्रॉप किया गया। और 5 लेफ्ट हैंडर्स ऑस्ट्रेलिया के टीम में थे। तो बहुत सारे रीजन्स है, अगर आप रीजन्स को लेकर बैठ जाएंगे तो एक पन्ना आपका भर जाएगा, एक पूरी कापी भी भर सकती है। क्योंकि अब समय आ गया कुछ हार्ड डिसीजंस लेने का, क्योंकि अगर भारत ऐसे ही हारता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि क्रिकेट में भी लोग अब उतना नहीं पसंद करेंगे जितना अभी इस समय कर रहे हैं। जो एक विश्वास बना हुआ है भारत के क्रिकेट प्रेमी का, क्योंकि आईपीएल एक अलग टूर्नामेंट है, उसको आप इंटरनेशनल से कंपेरिजन नहीं कर सकते। मैं एक एक्सपर्ट से यह सुन रहा था कि रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफी जिताए हैं, 17-18 मैचेस होते हैं, काफ़ी टफ टूर्नामेंट होता, आसान नहीं है। ठीक है, उन्होंने जिताए, आसान नहीं है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसकी कंपेरिजन आप इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको एक अलग तरीके का जज्बा दिखाना होगा, एक अलग तरीके की आपको कैप्टनसी करनी होगी। दिस इज़ द इंटरनेशनल क्रिकेट, दिस इज नॉट ए लीग क्रिकेट। तो रोहित की कप्तानी पर भी सवाल है। उन्होंने फील्ड खोल कर रखा, जब विकेट्स भारत के गेंदबाजों ने चटकाए तो उन्होंने अटैक नहीं किया। उनकी फील्ड पोजीशनिंग एंड कैप्टनसी को लेकर भी सवाल है, उनके रन्स भी नहीं हैं। तो बहुत सारी रीजन्स थे जिसकी वजह से भारत को यह हार मिली है, बड़ी हार है। और अब होगा क्या, अब कुछ होगा नहीं। भारत वेस्ट इंडीज जाएगा, वहाँ पे कुछ नए प्लेयर्स आएंगे, सीनियर्स को आराम दिया जाएगा और फिर लीपा पोती करके इस हार को भुला दिया जाएगा। उस एक आध बार सीरीज भारत जीतेगा, इसके बाद फिर से गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। हम कह देंगे ठीक है, वन ऑफ था, ख़राब दिन था, ये वो। तो इस तरीके से काम अब चलने वाला नहीं है। एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी है भारत के पास अक्टूबर नवंबर में। अगर इसी तरह की प्रिपरेशंस रही तो भूल जाइए आप वर्ल्ड कप को जीतना, क्योंकि अब टीमें काफ़ी एनालाइज करती हैं, अब टीमें सबकी कमजोरी, सबकी स्ट्रेंथ जानती हैं। और आपको अफ़गानिस्तान भी हरा सकता है किसी दिन, क्योंकि अब क्रिकेट काफ़ी सीरियस गेम हो गया, लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन भारत के मैनेजमेंट, भारत के कोचेस, भारत के बोर्ड को पता नहीं क्या हो गया, उनको बस चारों तरफ आईपीएल ही दिखता है। आईपीएल से फुर्सत मिले तब तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में सोचें। मेरे वर्ड्स भले ही स्ट्रिक्ट हों, लेकिन ये बीसीसीआई की जो थिंकिंग है वो ठीक नहीं है, चाहे जो भी पदाधिकारी हों इस समय। क्योंकि आप एक ऐसी अप्रोच बना चुके हैं कि आपको सिर्फ लीग ही खेलनी है। आप कोई भी सीरीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, वेस्ट इंडीज़ में 5 T20 सीरीज होने वाली है और ओडीआई सिर्फ 3। क्यों? 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा, आप 5 मैचेस की सीरीज़ नहीं खेल सकते हैं? तो ये एक तरीके के माइंडसेट हो गए कि केवल खेलना है तो T20 खेलेंगे, या तो फिर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। वनडे क्रिकेट को भी धीरे धीरे कम किया जा रहा। तो ये एक तरीके की माइंडसेट बना दी गई। और जब आप बहुत सारे T20 मैचेस खेलते हो तो आपकी अप्रोच ही वैसी हो जाती है, बगैर टेस्ट क्रिकेट के। तो वही बैटिंग में दिख रहा है, आपने स्किल को ख़त्म कर दिया है टेस्ट क्रिकेट की। और जब जो टेस्ट क्रिकेट भारत में होते हैं उसको एक आप रैंक टर्नर पिच बना देते हैं, तो वो टेस्ट मैच 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर भी बैट्समैन अपना पूरा स्किल दिखाने से रह जाता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो हार मिली है। तो इसको बैठकर बीसीसीआई को सीरियसली सोचना चाहिए। कुछ फार्मर प्लेयर्स को इस पर बोलना चाहिए, लेकिन फार्मर प्लेयर्स इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनकी पेंशन्स रुक जाएगी, उनके जो जिससे उनकी मतलब लिविंग चलती है वो रुक जाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा खुलकर फॉरेन प्लेयर्स नहीं बोलते, इवन कमेंटेटर्स भी नहीं बोलते, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है बीसीसीआई के साथ। लेकिन मैं फ्री हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसा फॉलोवर हूँ क्रिकेट का कि जो आज से नहीं 2 डिकेड से कवर कर रहा हूँ। और मैं इंडियन क्रिकेट को जानता हूँ कि क्या इंडियन क्रिकेट के लिए सही है क्या नहीं। मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत एक के बाद एक मजाक जैसे बनाकर बीसीसीआई ने रख दिया है कि कुछ भी हो जाए, अगर टूर्नामेंट हारेंगे तो उस पर कोई वो नहीं होगा। मुझे रोहित शर्मा से भी एक शिकायत है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उन्होंने कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली।
इस हार की कि कहाँ हमने गलती की। वो उल्टा उन्होंने ये कहा कि 3 मैचेस होने चाहिए थे। 3 मैचेस क्यों होने चाहिए थे? फाइनल है तो फाइनल की ही तरह होने चाहिए थे। अब फाइनल भी तीन तीन मैचेस होंगे तो फिर फाइनल का मतलब ही क्या रह जाएगा? वो एक्सक्यूज बना रहे हैं, एक्सक्यूज़ यह बना रहे हैं कि किसी तरीके से जो ध्यान है वो हट जाए। और किसी भी रिपोर्टर ने हिम्मत नहीं की कि उनसे ये पूछे कि अश्विन को आपने ड्रॉप क्यों किया, आपकी रणनीति क्यों नहीं अच्छी थी, आपने अटैक क्यों नहीं किया। और रिपोर्टर्स भी उन्हीं के तरह घुमा फिरा कर सवाल पूछ रहे थे। तो आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो आपके चेहरे पे सिकन होती है। तो रोहित शर्मा तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिससे लग रहा था वो वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर आए हों। तो बहुत सारे सवाल हैं और इंडियन क्रिकेट को जवाब ढूंढना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जैसे अन्य खेलों की दशा है, भारत इस समय भले क्रिकेट में मौजूद मजबूत हो, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, सिर्फ लीग्स पर आप ध्यान देंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट पर नहीं, तो वह दिन दूर नहीं कि क्रिकेट से भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और एक बार विश्वास उठ गया तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को कोई देखने जाएगा नहीं, सिर्फ लीग्स होंगी और लीग्स में भी आपकी खींचतान जारी रहेगी। तो ये सही नहीं है। भारत का क्रिकेट भविष्य जो है खतरे में पड़ गया है, क्योंकि जब आपको आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतनी, केवल बायलैटरल जीतनी, आप सीरियस नहीं हो, तो फिर आप केवल ऐसा कर रहे हो कि केवल पिक एंड चूज कौन सी सीरीज़ खेलनी, कौन सी नहीं खेलनी, किसको महत्व देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आईसीसी ट्रॉफी को ज़्यादा महत्व देती है, इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा आईसीसी टाइटल्स भी जीते हैं। मैं मानता हूँ आईसीसी ट्रॉफी जीतना आसान नहीं है, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। हर साल आप नहीं जीत सकते, लेकिन 10 साल 11 साल इस तरीके का सूखा भी ठीक नहीं है। आप हर बार नॉकआउट्स में कुछ ना कुछ गलती कर सकते, कुछ अटपटे डिसीजंस ले लेते हो, तो उस वजह से भी भारत हार जाता है। तो अब देखना होगा बीसीसीआई करता क्या है, लेकिन मुझे जहाँ तक आशा है बीसीसीआई करने कुछ नहीं वाला। और यहाँ तक कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से सवाल जवाब भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप तक कप्तान और कोच बनाया गया है। तो वर्ल्ड कप के बाद जो भी होना होगा वह होगा। लेकिन मेरे हिसाब से बीसीसीआई को इस हार की थोड़ी सी आलोचना करनी चाहिए, थोड़ी सी समीक्षा करनी चाहिए कि इस तरीके की हार हुई क्यों। बहुत सारे जो डिसीजन से लिए गए, जो अश्विन को ड्रॉप किया गया, टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करनी, ये पहले से तय था कि ऑन द स्पॉट लिया गया, अगर लिया गया तो क्यों लिया गया। और भारत की बैटिंग कहाँ इस समय है, जो भारत के बैट्समैन है उनके एवरेजेस आप उठा कर देख लीजिए, 25-25 टेस्ट मैचेस हो गए, कोई बड़ा 100 नहीं आए, कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आई। तो बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब बीसीसीआई को ढूंढने होंगे अगर फ्यूचर क्रिकेट के बारे में सोचना है। और अब वक्त आ गया है कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जाए, जैसे यशस्वी जायसवाल, आपके मन्नू ईश्वरन और जसप्रीत बुमराह कहाँ हैं, इस पर भी सवाल होंगे। और एक अच्छा कीपर लाया जाए, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। हमने देखा कि केएस भरत उतने अच्छे नहीं थे, हालांकि कीपिंग उन्होंने ठीक ठाक की, लेकिन उनके पास बैटिंग स्किल वो नज़र नहीं आ रही है। ऋषभ पंत चोटिल हैं, तो क्यों नहीं आप रिद्धमान साहा के साथ गए, क्योंकि रिद्धमान साहा के पास एक अच्छा अनुभव है। ये भी डिसीजन समझ से परे था। ठीक है, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट्स में रन बनाया है, लेकिन आपको इंटरनेशनल क्रिकेट भी देखना है। अगर आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट की स्किल नहीं है तो फिर आप सरवाइव नहीं करते हैं इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया ने एलिस कैरी के साथ मतलब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली। एलिस कैरी बैटिंग से भी उन्होंने महत्वपूर्ण रन बनाए दोनों इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में 48 और सेकंड इनिंग्स में हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई। तो इस तरीके के कीपर्स भारत को चाहिए, ना कि केवल एकदम से। और दोनों पारियों में आप डिसमिसल देखें, केएस भरत का एकदम से बेकार डिसमिसल, एकदम से बेकार शॉट खेल का, ऐसे लग रहा था कोई नौसिखिया बैटिंग कर रहा हो। तो बहुत ही ख़राब टीम मैनेजमेंट, ख़राब सिलेक्शन, और इसी वजह से भारत इस समय पीछे है आईसीसी ट्रॉफी में। भारत को अगर आईसीसी ट्रॉफी जीतनी है, 50 ओवर का टूर्नामेंट जो भारत में होने वाला वो जीतना है, तो भारत को अब दम लगाना होगा। भारत को एक अच्छी रणनीति बनानी होगी, प्लस सेटल टीम रखनी होगी, तभी भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है। ऐसे हवा में बातें करने से वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते। और जब भारतीय टीम इंग्लैंड गई थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले, तो बहुत सारे प्लेयर्स ने कहा था हम कंडीशन जानते हैं, हम यहाँ बहुत खेले हैं, क्या हुआ?
अगर आप कंडीशंस को अच्छी तरीके से जानते थे तो आपने बैटिंग अच्छी क्यों नहीं की? आप अगर कंडीशंस को अच्छी तरह जानते थे तो आपने बॉलिंग क्यों की? आप अगर कंडीशंस को अच्छी तरह जानते तो आपने अश्विन को क्यों नहीं खिलाया? तो ये केवल केवल बातें हैं। और अगर टीम